हमने बड़े पेड़ को गिराने का काम तो कर दिया, लेकिन उसकी जड़ें उखाड़ने का काम अभी बाकी है। ये किसानों की जीत है, ये सच की जीत है, झूठ की हार हुई है। हम भी सोच कर आए थे तुम्हारी नस्लें खत्म कर देंगे और सोच कर जाएंगे तुम्हारी नस्लें खत्म करेंगे। वोट क्या देंगे, इनको तो उल्टा करके मारेंगे हम, इनकी तो नस्लें खत्म करेंगे। क्रेडिट ले लेंगे कोविड-19 में वैक्सीन लगाने का, जो उसमें मरे थे कोविड-19 में उनका क्रेडिट कौन लेगा? और युवा जो अब रोजगार मांगेंगे दिल्ली के अंदर तो उन पे लाठियां चलवाई जाएंगी। मैं कहता हूँ योगी जी, तेरा ट्विटर नहीं तेरा अहंकार बोल रहा है। एक बार नहीं बार बार आएंगे लखनऊ, तेरा सिंहासन डोल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री टहनी है, ये जीता जागता सबसे बड़ा दोष है। नहीं खत्म नहीं हो रहा। यही ट्रालियां आएगी, यही किसान आएंगे, यही जगह होगी, यही मीडिया आएगा। है हम देशद्रोही थे, हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ देश के छोड़ के उधर जाए, तो वो पहले क्यों नहीं जा रहा? आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की आखिरी रात है। कल यहां से सभी किसान चले जाएंगे। बिल वापस हो चुका है। एमएसपी के गारंटी पे सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसान लेकर जा क्या रहे हैं। आज ये पूरा देश जानना चाह रहा है, तो किसानों से ही जानेंगे कि किसान क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से। देखिए किसान, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, ऐतिहासिक जीत हुई है। 1947 के बाद का माहौल आज यहाँ पर मैं देखने को देख रहा हूँ। लेकिन किसान लेकर क्या जा रहे हैं? एक साल तक लड़ाई लड़े, हमने धूप भी सही और हमारे ऊपर आरोप भी लगे, आतंकवादी नक्सलवादी कहा गया, तो हम कुछ यादें भी लेके जा रहे हैं। और ऐसी यादें लेके जा रहे हैं कि आपने सुना होगा कि किसी बड़े पेड़ को, अहंकारी को काट दिया जाता है, वो गिर जाता है। हमने बड़े पेड़ को गिराने का काम तो कर दिया, लेकिन उसकी जड़ें उखाड़ने का काम अभी बाकी है। हम गाँव में वापस जाएंगे, ये संदेश लेके जाएंगे कि उस बड़े पेड़ की जड़ें गहराई तक चली गई, जो किसानों के दुश्मन जैसा पेड़ था, उसकी जड़ें उखाड़ने का काम करेंगे। और मैं तो कहूँगा ये किसानों की जीत है, ये सच की जीत है, झूठ की हार हुई है। किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है और मोदी के मन की बात मोदी का कान पकड़कर सुनाई है। ये किसानों की ताकत है। जो कहा करता था मैं किसानों की बात, मन की बात सुनने के लिए आया, एक साल तक मन की बात नहीं सुनी। आज किसानों ने उसकी गर्दन पकड़कर, मोदी सरकार की गर्दन पकड़कर, उसका कान पकड़कर मन की बात सुनाने का काम किया। ये देश के किसान की ताकत है। और जो कहा करते थे और आप कहते हैं कि जी किसान धोखा देंगे। नहीं, किसान तो धोखा नहीं देंगे, किसान सरकार इलाज को करेगा। ये सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार। ये जो कोरोना महामारी से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज करने का वैक्सीन डोज लेके जा रहे हैं हम यहाँ से। ये गांव-गांव में बांट दी किसानों ने। जिस दिन चुनाव होगा ना, इनका ऐसा इलाज करेगा कि किसान ये देखते रह जाएंगे। इन्होंने तो हमारे साथ धोखा किया, हमें आतंकवादी नक्सलवादी न जाने क्या क्या बोलने का काम किया। मैं तो कहता था, मैंने कई बार पहले भी कहा था कि तुम आए हो जमीन बेचकर, हम आए हैं जमीन सींचकर। तुम सोच कर आए थे फसलें खत्म कर देंगे, हम भी सोच कर आए थे तुम्हारी नस्लें खत्म कर देंगे, और सोच कर जाएंगे तुम्हारी नस्लें खत्म करेंगे। ये काम करेगा देश का किसान। और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मोदी सोच रहे हैं, मोदी सरकार सोच रही है कि मोदी सरकार का एहसान मांगे। किस बात का एहसान माने हम भाई? हमने 750 किसानों को खोया, हमने यहाँ दिलों पे पत्थर रखकर धूप और सर्दी हमने सही है। हमारे ऊपर एहसान करता तो एक साल पहले करता। अब वोट देंगे बीजेपी को? वोट क्या देंगे, इनको तो उल्टा करके मारेंगे हम, इनकी तो नस्लें खत्म करेंगे और ऐसे हालात कर देंगे। आप पूछते क्या लेके जा रहे हैं? अरे जख्मी है पाँव, दिलों में है गाँव, दिलों में है घाव, और भूलेंगे नहीं जाकर गाँव। और मोदी जो सरकार किसानों की दुश्मन को मिलाएंगे मिट्टी में, खेल कर वोट का दांव। हम वोट का दांव ऐसा खेलेंगे, इनको ऐसी पटकनी देंगे, इनकी नस्लें याद रखेंगी। ये कौन लोग मतलब वोट नहीं देंगे बीजेपी को? वोट? अरे मैंने कहा था ना कि जब मोदी सरकार जो है बंदरों की सरकार है। आपने बंदर को देखा? किसी राज्य की सत्ता बंदर के हाथ में आ गई थी। लोग जाते थे काम के लिए, जी काम कर दो, करने को तो कुछ था नहीं। वो बंदर ना पेड़ पे उछल कूद करता था, कभी चढ़ता था कभी उतरता था। जनता बोली जी कर क्या रहे हो? बोले कर क्या रहा हूँ, काम में कोई कमी हो भागदौड़ में तो बताओ। ये तो भागदौड़ करने वाली बंदरों की सरकार है, लेकिन इसका इलाज भी देश का किसान करेगा। और मैं तो कहता हूँ, जब देखा होगा किसी पोल के ऊपर ना बंदर चढ़ जाता है और उसके ऊपर बड़ी तारें होती हैं, तो देखा होगा कभी बंदर सारी तारें उखाड़ता है। उसने केबल की तार भी उखाड़ दी, फोन की तार उखाड़ दी, सारी तारें उखाड़ दी। उसमें एक हाई वोल्टेज की तार होती है। उस बंदर को पता नहीं चला उसने हाई वोल्टेज की तार कौन सी थी, वो किसानों की तार थी। उसने किसानों की तार को पकड़ लिया। अब छोड़े तो मरे, ना छोड़े तो मरे। ये देश की किसान की जो तार थी, कई 1000 वोल्ट की तार थी। अब वो काम करंट मारेगी और मार दिया करंट। हमने ऐसा इलाज कर दिया। पिछले उपचुनाव में इनको हार का सबक सिखाया और इन्होंने दांव कम किए थे कि हमने तेल के भाव कम कर दिए। 1 मिनट ठहरिए जी, आप बताइए, किसान वोट करेगा बीजेपी को? वोट की चोट करेगा अब, वोट की चोट। क्योंकि देखिए
अगर एक उंगली से इन्हें सत्ता पे बिठा सकते हैं और तानाशाही ये करेंगे तो अब पंच बन चुका है, पूरे सब इकट्ठे होकर इसे जो है पंच से दबा सकते हैं, ये सत्ता से नीचे वापस खदेड़ेंगे। किस चीज पे हम क्यों वोट खदेड़ेंगे करेंगे भाई? नहीं, ये तो क्यों आपका वोट बिल वापस करेंगे? ले लिए। कौन से बिल वापस ले लिए? ये मांगे थे, अब सर पे थोप रहे हो और एक साल यहाँ बैठ के और वो वापस लेके क्या हमें कुछ दे दिया? हमारे 700 किसान शहीद हुए, 700 से ज्यादा, ये दे सकते हैं? जवाब है इनके पास? क्रेडिट ले लेंगे कोविड 19 में वैक्सीन लगाने का, जो उसमें मरे थे कोविड 19 में उनका क्रेडिट कौन लेगा? यहाँ पर किसान जो बैठा था, यहाँ पर 700 किसान जो शहीद हुए, उनका क्रेडिट कौन लेगा? लेकिन योगी जी का क्या दोष है इसमें? योगी जी को सजा क्यों देंगे आप लोग? योगी जी का? अरे योगी जी का कैसे दोष नहीं है भाई? योगी जी उत्तर प्रदेश के पैसे के बोर्ड लगाएंगे दिल्ली के अंदर, और युवा जो अब रोजगार मांगेंगे दिल्ली के अंदर तो उन पर लाठियां चलवाई जाएंगी, शिक्षकों पर लाठियां चलवाई जाएंगी। किसका दोष है? सरकार किसकी है? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों के बलात्कार होंगे तो किसका दोष है? योगी जी का ही दोष है ना, योगी जी का दोस्त है ना, दोष है ना वो, तो उनको दिखाया जाएगा वोट की ताकत से। आप देखिए वो कहते हैं कि चश्म दूरबीन से जो है गुंडे दिखाई नहीं दे रहे, मतलब मीडिया बगल सही में कह रही गुंडा थी। दिखाई खड़ा होता है। मतलब मीडिया सही कह रही थी कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सी राजनीति है भाई ये? कौन सी राजनीति है? हमारा अधिकार है वोट का, हमारी मर्जी है किसे दे किसे नहीं दे। मीडिया सही दिखा रही थी कि आप लोग खाली मोदी के भाई सबसे पहले सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, आपने सच दिखाया। लेकिन आपने कहा योगी का क्या दोष है? योगी तो उस मंडली का मेंबर है, और योगी ने क्या किया था? जब टिकैत साहब ने कहा था लखनऊ में आएंगे, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे बाल पकड़ते किसानों को दिखाया था। और मैं कहता हूँ योगी जी, तेरा ट्विटर नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। एक बार नहीं, बार बार आएंगे लखनऊ, तेरा सिंहासन डोल रहा है, और तुझे गिराएंगे नहीं, उतारेंगे नहीं, तुझे लिटाएंगे कुर्सी से। देश हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है, हिंदुस्तान के किसान की ताकत है। और ये कहता है ना इसमें जहर था थोड़ा सा, वो जहर भी हम लिपटने उतारने का काम करेगा देश का किसान। और यूपी में किस पे वोट देंगे, जिन्ना पे या गन्ना पे? हम गन्ना पे वोट देंगे और हाथ में गन्ना लेकर वोट देंगे। अगर ये बोलेंगे भी ना, की बात तभी राज करेंगे इनका। शिक्षा पे, महिलाओं पे, जिन्ना का क्या मतलब है भाई? जिन्ना का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का, हिंदू मुस्लिम भाई एकता पे, भाईचारे पे, जो स्वास्थ्य पे काम करेगा, जो शिक्षा पे काम करेगा, जो रोजगार देगा, जो महिला के सम्मान की बात करेगा, उस पे वोट करेंगे। जो एक समान रखेगा, लड़ाने उड़ाने वालों आप को अपना नहीं, नाम बताएं। हिंदू मुस्लिम में बांट के क्या वोट ले लेंगे? श्रेष्ठ से। पंजाब से हैं आप? नहीं, उत्तराखंड से हम। उत्तराखंड से? जी। उत्तराखंड में भी तो बीजेपी आ रही है। आपको पहले पता लग जाता है बीजेपी। चुनाव आयोग ने तो अभी ऐलान नहीं किया, आपको पहले भाजपा नजर आने लग गई है। एक शेर बड़ा मशहूर है, सावन का अंधा हरा ही देखता है। आपको जगह जगह भाजपा नजर आ रही है, अगर बुरा ना लगे आपको। अमित शाह कह रहे हैं। नहीं, उन्हें तो बंगाल में भी भाजपा नजर आ रही थी, उन्हें तो अभी तो पंजाब में भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये तो चुनाव आयोग बताएगा कि कौन सी सरकार आ रही है। और जो बात आपने पूछी कि योगी का क्या दोष है, मैं कहता हूँ योगी का सबसे बड़ा दोष उत्तर प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री टैनी है। ये जीता जागता सबसे बड़ा दोष है। जब तक उसकी बर्खास्तगी नहीं होती। योगी तो आपके उत्तराखंड से हैं, आपको समर्थन देना उत्तर चाहिए। प्रदेश से योगी हैं, हम उत्तराखंड से हैं, वहाँ पे योगी नहीं है। लेकिन पैतृक निवास है उत्तराखंड। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो थे पहले एक ही थे, बाद में उत्तराखंड अलग राज्य बना है। पर मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोष को तो गृह राज्य मंत्री बना दिया है। जब तक उसकी बर्खास्तगी नहीं होती, भले संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान ना हो, पर यूपी की जो जनता है उनके दिलों में रोष है। जब लखीमपुर खीरी में सरदार तजिंदर सिंह विर्क, रमन कश्यप, हमारे मीडिया के साथी और अन्य लोगों पर जब गाड़ी चढ़ा दी गई थी, वो रोष अभी खत्म नहीं हुआ है। और वो रोष, उस रोष को याद करते हुए कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जिसकी जमीर जिंदा हो, जो देश से प्रेम करता हो, कभी कमल के फूल पे बटन नहीं दबाएगा। मतलब भाजपा के साथ धोखा करेंगे आप? हमने कौन सा धोखा कर दिया? किस चीज का धोखा? दिया था हमने, क्या लिया है भाजपा से हमने? 700 लाशें नरेंद्र मोदी के सामने यहाँ से गई हैं, दिल्ली से सरकार के दरवाजे से 700 लाशें उठी हैं। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में गई हैं, हरियाणा में गई हैं। आप कहते हो हमने धोखा किया है? चुनाव को देखते हुए बिल वापस हुआ और आप लोग चुनाव में ही धोखा देंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, यह तो एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटी छोटी कामयाबियां अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह जग में छा जाना है। तो इसलिए किसान भाइयों एकजुट रहिए, बिल्कुल मजबूती से खड़े रहिए। अभी लड़ाई बहुत लंबी है,
और ये जिस और बीजेपी के विरोध में वोट डाली है, यही है राजनीति बिल्कुल आप लोग। मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं कह रहा हूं कि उस बात को मत भूलना, वो हमारे 750 किसानों की जो शहादत है उसको मत भूलना। जो हमारे जो 50 से 60 हजार लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई, जो जेलों में बंद हुए, जो लाठियां जिनके ऊपर बरसाई गई, पानी की बौछारें उनके ऊपर बरसाई गई, और जो 1 साल के दौरान पूरी गर्मी में, पूरी ठंड में, पूरी बरसात में पानी यहाँ तक झेला है, उस चीज को मत भूलना। ये क्या मैं मिला आप लोगों को इस आंदोलन से, क्या मिला? हमें तो भले कुछ मिला हो ना मिला हो, सरकार को कलंक जरूर मिल गया है। हमें तो देश के लोगों को पता लग गया कि किसान का कितना बड़ा हृदय है, किसान किस तरह से दिन गुजारता है, किसान का पहला घर उसका खेत होता है। और ये गाजीपुर बॉर्डर को जिन्होंने अपना खेत बना दिया हो, दिन रात यहाँ गुजारे हों, और तब जो अहंकारी शासक आज कदमों में आया है ना, ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है किसान आंदोलन। मोदी जी को माफ करते हैं नहीं आप लोग? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी को माफ के 700 लाशें यहाँ से जाएंगी हमारी। हम लोग पूछेंगे कि 700 लोग कहाँ हैं, हम क्या जवाब देंगे? बताइए एक आप। बात बताइए, आप सारे लोग बताइए एक एक करके। एमएसपी पे अगर कानून नहीं बनता है तो फिर क्या किसान आंदोलन फिर से चालू होगा? आंदोलन खत्म ही कब हो रहा है? आंदोलन स्थगित हो रहा है। कुछ समय के लिए किसान संगठनों का सरकार से बातचीत चल रही है और कुछ सकारात्मक संदेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से आराम करने के लिए किसानों को भेजा जा रहा है। आप आराम कीजिए, नजरें अभी नहीं हटी सरकार से। संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी जिंदा है, किसान अभी भी जिंदा है। नहीं, खत्म नहीं हो रहा। यही ट्रालियां आएगी, यही किसान आएंगे, यही जगह होगी, यही मीडिया आएगा और यही सब कुछ होएगा। हाई ब्रिगेड तैयार 24 घंटे तैयार रहेगी यहाँ आने के लिए। अब तो बहुत खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, ये स्थगित हो रहा है, हमें भागना नहीं आता। यानी देखिए, हमारा जो आंदोलन है, आपने कहा था कि आप लेके क्या जा रहे हैं, एक विश्वास लेके जा रहे हैं, एक आत्मबल लेके जा रहे हैं। जो तानाशाही सरकार कहती थी, 56 इंची की छाती वाले कहते थे, क्या हम पीछे हटने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। आज किसान ने ये दिखा दिया और पूरे देश को ये बता दिया कि अगर आप एकजुटता के साथ, अगर लोकतंत्र तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे तो तानाशाह चूर चूर हो जाएंगे। तानाशाह झुकने पर धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाव को रेत की दीवार रोक नहीं सकती। जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। किसान क्या घर लेके जाएगा? मैं बता देता हूँ, किसान घर से जो सामान लेके आए थे, टेंट पंडाल जो, वो लेके जाएंगे। जो लाए थे वही ले, हाँ लेके जाना, छोड़ना नया नहीं ले जा रहे। किसान नया लेके जा रहे हैं। 750 किसानों की शहादत को साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर लाठियाँ, डंडे, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें जो किसानों के ऊपर करी थी, उनका दर्द कर लेके जा रहे हैं। चांस है आंदोलन फिर से होने का? आंदोलन नहीं, अब तो चुनाव की वेट की जा रही है कि कब ये नेता, कब जो पानी की बौछारें और डंडा और खालिस्तानी आतंकवादी बोलने वाले कभी हमारे गांव की तरफ मुंह करे, उनको वहां से उनको उड़ाने का काम क्या करेंगे गांव भाई? आप लोग क्या करने वाले? गांव में बाइकाट किया जाएगा, जिस तरह से ये कह रहे थे ना। देखियो, मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बहुत तपस्या में कमी रह गई। उनकी तपस्या थी, उन्होंने जो आंसू गैस के गोले चलवाए, उन्होंने लाठियां बरसवाई, उन्होंने वाटर कैनन की बौछारें करवाई, उन्होंने तार लगवाए ऐसे कटीले जो हम जानवरों के लिए नहीं लगवा सकते। लेकिन जो किसान की तपस्या थी वो अन्नदाता की तपस्या थी। लेकिन अन्नदाता ये वो है जो धरती को चीर कर अनाज उगाता है और उसी अनाज को पूरा भारत खाता है। तो इसकी तपस्या के सामने उनको जो है झुकना पड़ा, और उस तपस्या जो उनकी कमी रह गई है वो वोट की चोट से अब जो है किसान पूरी करेगा उनकी तपस्या। बीजेपी को वोट नहीं गिरेगा, बिल्कुल चोट नहीं डालेंगे, बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे बीजेपी को। बीजेपी को गांव में नहीं घुसने देने के, वोट तो बहुत बड़ी बात है। ये तो धोखा है। गांव में घुसने नहीं देंगे। 750 किसान जो शहीद होंगे उनका जवाब लेंगे। 750 किसानों की अच्छा माता जी, बीजेपी को वोट देंगी आप? हरगिज ना देंगे, हाँ? हरगिज नहीं देंगे, हरगिज नहीं। कभी भूल को भी सपनों में नहीं देंगे, क्योंकि ये सब कुछ हमें इस निशानी मिला है। ये 2 महीने टांग से बैठे, ये भी निशानी मिला है मेरे को। ये कैसे चोट लगी थी आपको? अब मत पूछो कि कैसे लगी थी, वो वक्त में बताएंगे कि हम गरीबों के साथ क्या हुआ। मेहरबानी, हम लोग हिंदुस्तान के नारी नहीं है, उनका नाम है।
ना हम हिंदुस्तान का रहने वाले हैं। वो अमेरिका में जाके हिंदुस्तान के बंदा चाय पी के, चाय वाला हो के अमेरिका का इतना नाम ले रहा, हम हिंदुस्तानियों को नाम नहीं ले रहा कि हम हिंदुस्तान का नारी हैं, हम देशद्रोही थे, हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ देश के छोड़ के उधर जाए। तो वो पहले क्यों नहीं जा रहा? वो भी तो जा सकते हैं, वो भी तो यहाँ के नहीं। कौन? मोदी जी, योगी जी। कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं देश छोड़ के? हमारे बाप दादा यहाँ रहा, हम यहाँ पैदा हुए, हम कहाँ जाएं छोड़ के? अच्छा एक बात बताइए, गिरेगा वोट बीजेपी पे? कैसे गिरेगा सर? जो हमारा जो 709 हम लोग जो परिवार खोया है और 1 साल का ऊपर हम लोग इधर रास्ते पे सड़क पे बैठा के रखा है, वो जो दिल में जो चोट दिया है, जो ये हो गया, जख्मी हो गया, वो कैसा भूल पाएगा सर? नहीं भूले। नहीं हम लोग आप गिराएंगे बीजेपी को? बीजेपी तो चली गई और जाएगी, कुछ 22 में चली जाएगी, कुछ 24 में चली जाएगी, जो रह जाएगी। चलिए ठीक है, ये किसानों का पूरा मत था। तो देखिए किसान जो कहना चाह रहे हैं वो अभी भी सरकार चाहे कुछ भी कर दे, किसान बीजेपी की तरफ तो नहीं जाने वाले हैं, बीजेपी को वोट तो नहीं देने वाले हैं। किसानों ने अपना पक्ष साफ कर दिया। आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।